धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी सारस को गोरखपुर की आबोहवा इस समय काफ़ी पसंद आ रही है और यही कारण है कि गोरखपुर के राप्ती और रोहिन नदी के बीच की जो ज़मीन है वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में सारस पक्षी इसमें देखे जा रहे हैं। कोरोना काल से इनका आगमन यहाँ पे शुरू हुआ और अब हर तरफ आपको सारस पक्षी के जोड़े इसी तरह से नजर आएंगे। 10-10, 20-20 के जत्थे में इस तरह के जो पक्षी हैं वो यहाँ पे विचरण करते हैं। क्या ऐसी वजह है कि इस क्षेत्र में सारस पक्षी इतनी अधिक संख्या में आ रहे हैं? और ये जो समय होता है, अगर अप्रैल से लेकर के और हम अगस्त सितंबर तक की बात करें तो इस दरमियान इन पक्षियों की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? बात करते हैं हमारे साथ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर धीरज जी हैं, जो पिछले कई सालों से सारस पक्षी के संरक्षण में लगे हुए हैं। धीरज जी, अगर हम यहाँ पे इस सारस पक्षी की बात करते हैं, कौन सी ऐसी अनुकूल स्थितियां हैं जिसकी वजह से सारस पक्षी यहाँ पे इसमें काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं, और आप लोगों ने अब तक कितने सारस पक्षी यहाँ पे स्पॉट किए हैं? इनका माइग्रेशन जो है अपने इसी क्षेत्र से जो है लगभग 100 किलोमीटर के अंदर से यहाँ पे कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पीछे गेहूं के खेत हैं, जो इस समय कटाई हो जाती है उसके बाद से गेहूं के दाने और उनके जड़ वगैरह जो यहाँ पे रहते हैं, जो उनके लिए काफ़ी जो है खाने वगैरह के लिए यहाँ पे जो है ये आते रहते हैं। और धीरे धीरे इनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इनको अनुकूल परिस्थिति मिल जा रही है, पानी मिल जा रहा है। साथ में यहाँ पे जो है ये अंडे देते हैं। जैसे रोहिन और राप्ती के जो बीच की जगह है इनके लिए सेफ है, क्योंकि जब बारिश होने के बाद से जो है वहाँ पे लोगों का मूवमेंट बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। तो लगभग अंडे देने के 1 महीने बाद से जो है बच्चे निकलते हैं और उनको उड़ने के लिए 2 महीने चाहिए होता है। तो टोटल इनको 3 महीने का स्पेन चाहिए एक बच्चे को बड़े होकर उड़ने में। तो इसलिए जो है ये लोग जो है यहाँ पे सेफ अपने आप को पाते हैं और जिससे कि इनकी संख्या बढ़ रही है। अच्छा, सिर्फ ये गोरखपुर में ही आपको इतनी संख्या में दिख रहे हैं या आसपास के जिलों में भी या प्रदेश में भी कहीं आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में सारस पक्षी कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है कि इतनी तादाद में तो मैंने और कहीं नहीं देखा है। हाँ, ये है कि अपने पूर्वांचल में भी ज़्यादा पाए जाते हैं और नेपाल के तलहटी क्षेत्रों में और जगह आपको जो है 100-150 मैक्सिमम पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में जो अभी अप्रैल से शुरू होता है और लगभग जो है आपके अक्टूबर-नवंबर तक जो है ये रहते हैं यहाँ पे, और लगभग 250 से लेके 400 के बीच में जो है इनका जो है जमावड़ा हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो स्थिति है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो खेत है पूरा खाली, नदी का किनारा है, मौसम अनुकूल है। यही वजह है कि सारस पक्षी यहाँ पे काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, अपना जो वंश है वो आगे बढ़ा है। हमारे साथ डॉक्टर योगेश जी हैं, जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। सर, अगर हम इस सारस के जोड़े की बात करते हैं तो ये जोड़ा भी अगर कहें तो बड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, और पूरा जो इनका 15-16 साल का जीवन होता है उसमें किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर जोड़े में से एक की मौत हो जाती है दूसरा भी अपने आप को मार देता है। हाँ, ये बात सही है। एक्चुअली इनका जो पेयर बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही स्ट्रांग और लाइफ लॉन्ग लास्टिंग पेयर बॉन्डिंग बनाते हैं ये। एक खूबसूरत पक्षी है, बड़ा पक्षी है, हमारा स्टेट बर्ड भी है। ये अपने पूरे लाइफ स्पॉन में भरसक तो ये होता है कि जब इनका एक बार बॉन्डिंग बन जाता है तो बॉन्डिंग पूरा लाइफ लॉन्ग चलता है। बीच में अगर ऐसा हुआ है कि 1-2 केसेस ऐसे भी हम लोग ऑब्जर्व किए हैं जिसमें आपको 3 का पेयर भी दिखा, तो ऐसा हम लोग एज्यूम किए कि अगर कभी किसी एक पेयर का अगर एक पेयर टूट गया तो वो दूसरे पेयर के साथ मिक्स हुआ, लेकिन जनरली ये पेयर बनाते हैं और ये पूरी लाइफ उसी पेयर के साथ रहते हैं। और माना भी जाता है कि अगर एक पेयर उनका टूट गया तो दूसरा वाला पेयर जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता है। जी सर, अगर हम सारस पक्षी के संरक्षण की बात करें तो सरकार भी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। किस तरह से गोरखपुर में स्थितियां आपको लगता है कि इनके लिए अनुकूल हैं, और ये यहाँ पे अगर सरकारी और व्यवस्था मिले इनको तो ये और अधिक संख्या में यहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे? एक्चुअली सारस स्टेट बर्ड होने के नाते हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बर्ड हो जाता है। साथ साथ आपको ये बताऊं कि अपने पूरे इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में कई सारी घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती हैं कि सारस क्रेन उड़ रहे थे, बिजली के तार से टकरा गए, उनके पैरों में चोट लग गई, दोनों पैर टूट गए। या कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जैसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ लोगों ने अपने खेतों में इनको पाया और डंडे से मार दिया, उससे चोटें लगी। ये ऐसे भी हमारे पास जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है गोरखपुर चिड़ियाघर के अंदर स्थित है, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं जिनको इलाज भी किया गया और बहुतों को इलाज करके बाहर रिलीज भी किया गया। लेकिन ये अवेयरनेस की बात है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए कि सारस एक इम्पॉर्टेंट बर्ड है और इसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। जैसे अभी नया गांव में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो एक सारस का बहुत ही अच्छा घर था, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हमारे आम लोगों के बीच में इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। प्राणी उद्यान इसके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही जल्द
प्राणी उद्यान के अंदर हम लोग एक सारस का नया बाड़ा भी स्थापित करने के प्रयास में है, जिससे कि दर्शक जो आते हैं प्राणी उद्यान उनको एक सारस का बाड़ा मिले और वहाँ पे आने वाले दर्शकों को ये पता चले कि हाँ सारस है क्या। बहुत सारे लोगों को सारस के बारे में जानकारी नहीं है कि ये इतना बड़ा पक्षी होता है। 6 फीट के हाइट का एक पंछी जो उड़ता है, अपने आप में देखने में कौतूहल पैदा करता है। तो ये एक प्राणी उद्यान के अंदर जब वो बाड़ा स्थित हो जाएगा, जब उसके अंदर पंछी दिखेंगे लोगों को, तो ये कंजर्वेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाएगा। बिल्कुल रुझान बढ़ाना भी चाहिए और सरकार भी हालांकि प्रयास तो कर रही है, लेकिन गोरखपुर में जहां पे हम इसमें मौजूद हैं, ये जो इलाका है, यहां पे अब तमाम जो इलीगल कॉलोनीज बन रही हैं, तमाम जो तालाब हैं उसको पाट करके लोग अपने घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो इनका क्षेत्र है, सारस जहां पे विचरण करते हैं, वो अब सिकुड़ता जा रहा है। सरकार तो ध्यान दे ही रही है, लोगों को भी समझना होगा कि ये राजकीय पक्षी है, विश्व का सबसे अगर कहें तो बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, और ऐसे में इसके संरक्षण के लिए लोग जब तक खुद आगे नहीं आएंगे तब तक सिर्फ सरकारी मशीनरी से ही अगर हम कहें तो अपेक्षा करना बेमानी होगा। और जिस तरह से गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदी के इस किनारे लगातार सारस पक्षी बढ़ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे पूरे प्रदेश में अगर कहें तो आंकड़ों के हिसाब से सबसे अधिक पक्षी 450 से 500 से के लगभग यहाँ पे सारस पक्षी हैं। ये माना जा रहा है कि ये जो इलाका है, यहाँ की आबो हवा सारस को पसंद आ रही है और पूरे प्रदेश में सबसे अधिक सारस यहाँ पे अभी फ़िलहाल पाए जा रहे हैं। लेकिन इनके संरक्षण के लिए अब लोगों को भी आगे आना होगा और सरकार की जो मशीनरीज है उनको भी कम से कम यहाँ पर जो इलीगल तरीके से कानूनी बनी है, इनके जो एरिया है जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको भी रोकने का प्रयास करना होगा। वीडियो न्यूज़ रिपोर्ट के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।